Hello students, welcome to YouTube channel CSS online classes run by CSS Inter College Beta Lonika Hyderabad. Students, today we discuss mathematics class 10 chapter number 6 and chapter similar triangles. Okay students, so first we discuss triangle. What about triangle? A triangle is a polygon bounded by the three line segments or sides. कोई से भी मतलब ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जो थ्री लाइन सेगमेंट से या साइड से बाउंडेड होता है. क्लियर हो गया? तो ये तो यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में रहा. ट्रायंगल इज ए पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट और साइड्स. क्लियर हो गई की बात है. Also, a triangle has an angle opposite to each side. Triangle ये थ्री लाइन सेगमेंट से यहाँ पर है. ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जो है ये ए बी सी, ये फिगर बन गया ट्रायंगल. तो क्या है ट्रायंगल की डेफिनेशन यहाँ पर? ट्रायंगल इज ए पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट और साइड. इसको साइड भी कहते हैं इसको. ऑल्सो ट्रायंगल हैज एन एक्यूट एंगल. ये एक्यूट एंगल अपोजिट टू ईच साइड. हर एक के अपोजिट जो साइड है, जैसे ए बी के अपोजिट यहाँ पर ये बात ये है, तो इस साइड के अपोजिट एक्यूट एंगल्स यहाँ पर. ये क्लियर हो गया? तो ये तो है ट्रायंगल के बारे में. जब हम ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमें ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए. आपने जो छोटी क्लासेस हैं उन सब में आपने पढ़ा है. ओके स्टूडेंट, अब आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में. ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है? कोई सी भी टू ज्योमेट्रिकल फिगर तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनके साइज जो है सेम हो या शेप जो है उसकी सेम हो. तो हम इसको कह सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट फिगर. ये सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया. अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में ये है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. कोई सी भी यहाँ पर जो है ना, सेम शेप हो उसकी और सेम साइज हो. जैसे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, कोई ट्रायंगल लिया, ये एक ट्रायंगल एबीसी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी था और ये पी क्यू आर है. तो ये दोनों ही यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट जब होंगे, यहाँ पर जैसे मैं कह सकता हूँ इसको एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तब होते हैं कॉन्ग्रुएंट. ये 9th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो, ठीक है ना. तो उसके बारे में डिटेल में. तो यहाँ पर क्या होगा? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. ओके, अब आता है सिमिलर फिगर्स के बारे में. सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप. ठीक है, उसके सेम शेप जो है वो सेम हो तो यहाँ पर तब वो सिमिलर होगा. जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी ये ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर, और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कोई भी ये ले लिया DEF. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. चलो हम ABC कर लेते हैं. मैं यहाँ पर PQR कर देता हूँ. मैंने दोनों को लिया है. PQR सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. इन दोनों ट्रायंगल से ये सिमिलर का साइन होता है स्टूडेंट. ये दोनों ही ट्रायंगल जो है सिमिलर है. तब इनका शेप अगर सेम होगी तो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे. टू ज्योमेट्रिकल फिगर. अगर मैं यहाँ पर और भी कहूँ ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया और ये भी एक स्क्वायर है, तो ये दोनों ही स्क्वायर कैसे हैं? सिमिलर है ना. एक मैंने सर्कल बनाया और एक और सर्कल ये बनाया. ठीक है ना. साइज छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप जो होगी वो सेम होगी. तब ये फिगर जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होती हैं ये सिमिलर होती हैं. ओके स्टूडेंट, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑल
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ये कोई भी हो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो सिमिलर तो हो सकती हैं, बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। इसको हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जरूर नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में बेसिक। अगर आप एनसीईआरटी के 6.1 एक्सरसाइज है, आप अगर उसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, उसमें जैसे सपोज कर लीजिए ऑल सर्कल्स आर, टू ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, तो ऑल सर्कल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसको हम वहां पर 6.1 में जो फिल इन द ब्लैंक है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, उसको हम वहां पर सिमिलर करेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, वहां पर भी आप सिमिलर कर सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड वाला है, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, वहां पर आएगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ पर इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये सिमिलर होते हैं if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। कोई भी फिगर्स होती हैं, चलिए मैं इसके बारे में अभी और डिटेल में बताने वाला हूँ, सिमिलर्स के बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में। अभी जो 6.3 एक्सरसाइज है उससे पहले मैं आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में स्पेशली बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आपको जो इसके जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप कंप्लीट हो गया होगा आपका, और एक छोटी सी जानकारी बस इसके बेस पर ही है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको एग्जांपल देना, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। सिमिलर फिगर में स्क्वायर ले सकते हैं, रेगुलर हेक्सागन भी ले सकते हैं, वो सिमिलर फिगर्स होती हैं। और नॉन सिमिलर फिगर्स में आप यहाँ पर जो एग्जांपल टू ट्रायंगल्स और डिफरेंट एंगल्स ले लें, यहाँ पर आप फिगर नहीं होंगे, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। तो ये जो क्वाड्रिलेटर हैं, दो गिवन क्वाड्रिलेटर यहाँ पर हैं, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं सिमिलर है? द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर PQRS एंड ABCD आर प्रोपोर्शनल, दोनों प्रोपोर्शनल तो हैं, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इक्वल है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर, इनको हम सिमिलर नहीं कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको ये बेसिक बताया, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ 6.2 से पहले थ्योरम से। थ्योरम में यहाँ पर एक थेल्स थ्योरम है बेटा, थेल्स थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम को, थेल्स थ्योरम इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको शॉर्ट में कहते हैं BPT, BPT थ्योरम भी कहते हैं इसको। तो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसका कन्वर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद फिर हम 6.2 तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट रेडी रहिए आप, मैं इसको रख करता हूँ यहाँ पर। और अब मैं आपको 6.2 से पहले जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हम वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो जो लाइन है टू अदर जो टू साइड्स हैं, उन टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तब वो जो टू साइड्स हैं वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही हमें प्रूव करना है। तो इसका स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया, मैं स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ उसका। चलिए सबसे पहले थेल्स थ्योरम, स्टूडेंट थेल्स थ्योरम,
या इसको हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम शॉर्ट में कहेंगे बीपीटी। और इससे अब यहाँ पर हम कई बार इसको सीटी, थेल्स थ्योरम, कई बार शॉर्ट में ऐसा कह देते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप ये याद लर्न करिएगा। एग्जाम में जो थ्योरम आ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर स्टेटमेंट भी आ सकता है, जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ भी। इसका जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये है, स्टेटमेंट में देखिए, इफ ए लाइन drawn, if a line is drawn parallel to the one side, if a line is drawn parallel to the one side, है ना। देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर ही बना के दिखा रहा हूँ, इस फिगर को मैं बाद में यूज करूंगा। कोई भी ट्रायंगल है ये इस तरह से, कोई मैंने एक ट्रायंगल एबीसी लिया है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर फिगर बनाना होता है। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, इसमें मैंने एक लाइन इस बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, है ना। तो यहाँ पर इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, other two sides, यानी अदर टू साइड AB साइड और AC साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड। अब जिसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अदर टू साइड को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्या कर रहा है बताइए, ये कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड in distinct point, other two sides in intersect other two sides in distinct, या two distinct points यहाँ पर, into distinct, two distinct points। तब यहाँ पर क्या होता है, then अब ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तब ये यहाँ पर क्या करते हैं, देन इसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करते हैं। देन दीज टू पॉइंट्स डिवाइड अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन रेशियो में तो क्या होता है, AD by DB इक्वल टू AE by EC। तब क्या होता है यहाँ पर, देन द अदर टू पॉइंट्स, देन द अदर two points are divided in the same ratio, तो स्टूडेंट ये है इसका स्टेटमेंट, ये हमें क्वेश्चन में ये बनाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट में यहाँ पर प्रूव दैट, और फिर ये लिखा होगा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। या फिर ऐसा होगा एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरह से एग्जाम में ये आ जाता है। अब देखो इसके स्टेटमेंट हमने लिख लिया, स्टेटमेंट को देख करके हमने एक फिगर बना लिया। अब हमें लिखना होगा गिवन। अब अगला जो हेडिंग आएगा वो गिवन होगा। गिवन में यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी
DE is parallel to BC. DE parallel to BC. Intersect DE parallel to BC intersect AC, intersect the side AC at D and sorry ये आएगा पहले AB at D and AC at E respectively. ये यहाँ पर भाई क्वेश्चन में, तो हमने इसके अकॉर्डिंग देखो जो इसका स्टेटमेंट, समझने वाली बात है फ्लोर में स्टूडेंट, जो इसका स्टेटमेंट होता है ना, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना होता है और इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन लिखना होता है और इसके अकॉर्डिंग हमें टू प्रूव लिखना होता है. तो देखिए टू प्रूव, इसके बाद आएगा टू प्रूव में आता है स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है लास्ट लाइन यहाँ पर, देन द अदर टू पॉइंट D and E आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. डिवाइडेड करना है सेम रेशियो में, यानी यहाँ टू रेशियो हो गए. देखो एक तो रेशियो AD हो गया और एक रेशियो हो गया DB, और इधर यहाँ पर एक रेशियो हो गया AE और एक रेशियो हो गया EC. तो ये दोनों रेशियो जो है इक्वल हैं. तो यहाँ पर आ गया टू प्रूव में AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC. ये टू प्रूव में आ गया स्टूडेंट. अब देखो एक और इसमें एक स्टेप आता है, वो होता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन. और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वो होता है जो हमें ना बस अपना काम बनाना है, हमारा काम सॉल्व हो जाए, जो भी हम वर्क कर रहे हैं ना वो हमारा मतलब निकल जाए और फिर कुछ नहीं. तो कंस्ट्रक्शन जो हम अपने आप ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, अपने जरूरत के हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर बना लेते हैं. जैसे यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं कि देखिए कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पर इस D पॉइंट से एक में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं. इस D पॉइंट से किस पर, AC पर. मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये DM नाम दे दिया मैंने इसको. ऐसे ही मैं E पॉइंट से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इससे, और ये मैंने नाम दे दिया इसको N. ये है परपेंडिकुलर स्टूडेंट. एंड ज्वाइनिंग B to E, C to D, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया. कंस्ट्रक्शन को जब भी आप डॉटेड लाइन, हम हमेशा ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन में. तो कंस्ट्रक्शन में आ रहा है स्टूडेंट, देखिए कंस्ट्रक्शन में है बच्चों, वी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC and EN परपेंडिकुलर टू, चलिए मैं B को यहां लेता हूं, परपेंडिकुलर टू AB. और क्या है, जॉइन BE एंड CD, जॉइन BE एंड CD. इतना हमने यहां पर कर लिया. ये हो गया सबसे पहला स्टेटमेंट. क्या आएगा स्टूडेंट हमें, मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं. सबसे पहले स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग हमने इसका फिगर ड्रॉ किया हमने और गिवन लिखा हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग. फिर हमने टू प्रूव आ गया और अब आ गया कंस्ट्रक्शन. अब लास्ट वन जो आता है स्टूडेंट, ये लास्ट वन है प्रूफ. अब देखो प्रूफ हम कैसे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है इसका प्रूफ. चलिए यहाँ पर ये मैं रफ कर देता हूं इसको. अब देखो स्टूडेंट, प्रूफ में यहां पर क्या है, देखिए प्रूफ का मतलब सॉल्यूशन. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है या एल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट और एल्टीट्यूड, ये होता है वी नो दैट। स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा समरी बता दूं और उसके बाद फिर हम क्या, मैं यहाँ पर एक बार में इस ट्रायंगल एडीई का एरिया निकाल सकता हूँ। मैं इस एडीई का जो एरिया है आप देखेंगे, जो इसका बेस है वो एडी है और परपेंडिकुलर यहाँ पर ईएन है, इसका एरिया निकाल सकता हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली इसकी जो करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है बीडीई, मैं इस बीडीई का भी एरिया फाइंड करूंगा और इस बीडीई में जो परपेंडिकुलर है वो भी ईएन है, क्योंकि बीडी को हमने प्रोड्यूस किया यहाँ तक एक्स से एन तक, तो ये भी इस पर ही परपेंडिकुलर माना जाता है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करने वाला हूँ। सिमिलरली मैं एक बार एडीई का जो ट्रायंगल एडी है इसका भी एरिया मैं फाइंड कर सकता हूँ इस तरह से, बेस यहाँ पर एई है और परपेंडिकुलर यहाँ पर, और एक ट्रायंगल सीडीई जो है इसका भी एरिया मैं ऐसे फाइंड करता हूँ, बेस यहाँ पर ईसी होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर डीएम होगा। तो मैं दोनों साइड में जो एरियाज हैं ट्रायंगल्स के रेशियो फाइंड करूंगा और फिर वहां से हमें कुछ रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये रेशियो फाइंड कर रहा हूं स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया का फॉर्मूला है पता है यहाँ पे, देखिए 1/2 बेस यहाँ पे एडी का मैं बेस में ले रहा हूं एडी, और अब आपको पता होगा कि जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर वो ईएन है, परपेंडिकुलर टू ईएन। सिमिलरली बीडी में 1/2 बेस यहाँ पर है, ये हमारे पास बेस डीबी है, बेस डीबी और परपेंडिकुलर यहाँ पर भी ये ईएन ही होता है, ईएन। ये आ गया स्टूडेंट। अब देखिए 1/2 से 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ईएन से यहाँ पर ईएन कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा एडी बाई, वी गेट एडी बाई डीबी। So we have area of triangle ADE upon area of triangle BDE. So this is the equation number first. मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। सिमिलरली मैं ऐसे ही उसके लिए फाइंड करूंगा, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यह CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इस वाली साइड से ADE के साथ में अब मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 यहाँ कितना है, AE है, बेस AE और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर DM है, तो यहाँ पर हो गया बेस आ गया AE, परपेंडिकुलर आ गया DM। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली यहाँ पर भी बेस आ गया EC, परपेंडिकुलर हो गया DM और परपेंडिकुलर हो गया DM। 1/2 से 1/2, DM से DM कैंसिल हो गया और ये आ गया यहाँ पर, फाइनली वी गेट AE अपॉन EC, और ये आया स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। ये स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया होगा, ऐसा हमने यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड कर लिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। अब आप देखेंगे 9th क्लास में हमने देखो पढ़ा है, 9th क्लास में एक यहाँ पर ट्रायंगल है ये BDE और एक ट्रायंगल है CDE। इन दोनों का जो बेस है DE, वन साइड दोनों में कॉमन है, उसे हम बेस कहेंगे। BDE और CDE में बेस आ रहा है कॉमन, और ये these two triangle lies between the two parallel sides, DE parallel to BC. When two triangles lies between the two parallel sides and one side common, base are common, then area of these triangles are equal. ये ऐसा एक थ्योरम होता है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं इनके एरियाज। तो मैं यहाँ पर बच्चों मैं लिखूंगा इसको, we know that triangle BDE and triangle CDE
are on the same base, are on the same base DE and lies between same parallels DE and BC। तो ये दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, इनके बिटवीन लाइज करते हैं, देन एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर रहा हूं, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ये होता है स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी किन्हीं टू ट्रायंगल्स का एरिया सब इक्वल होते हैं, when two triangles lies on the same base and same parallels, then their areas are equal. So we have area of triangle BDE equals to area of triangle CDE, and now we take reciprocal on both sides. So reciprocal यानी इसका हम उल्टा कर दें, 1 अपॉन, जैसे होता है m का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन m हो जाएगा, है ना, x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, या इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख सकेंगे टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर? चलिए मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ, इसके आगे यहाँ से देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो रिलेशन आया है मेरे पास 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब मैं यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देख पाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है, और यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड को मल्टीप्लाई करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। सो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। लिख भी सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बोथ साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख पाएंगे इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन, ये चीज है फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये रिलेशन है, और ये किसके इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से? AD बाई DB के। फर्स्ट इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं AD बाई DB, और सेकेंड इक्वेशन से ये जो वैल्यू है AE बाई EC, AD बाई DB और ये AE बाई EC फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और हमें यही तो प्रूव करना था, यही है विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सो वी हैव हेंस प्रूव्ड। ये हमारा थेल्स थ्योरम ये प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बहुत बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस पर बेस क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। ये थ्योरम आती है या फिर इसमें थ्योरम के साथ क्वेश्चन भी जरूर आता है। तो अब इसमें मैं कुछ और बता रहा हूँ। देखिए ये थ्योरम जो है कुछ इस तरह से भी आ जाती है रिलेशन में, जो मैंने आपको बताया इस पर ही है। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर ये जो रेशियो है AD अपॉन AB, अगर यहाँ पर ऐसा हो कुछ रिलेट इस तरह से हो, चलिए मैं इसको रफ करूँ, उसके बाद मैं इसी में बताऊंगा आपको।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर 1 इन ट्रायंगल, चलिए नंबर 1 बाद में डालेंगे, पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, या मैं इसको रिमार्क करके नोट करके लिखते हैं आप, रिमार्क नोट, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, then first one AD upon AB equals to AE upon AC, ऐसा भी आ जाता है प्रूव करने के लिए, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी थेल्स थ्योरम ही कहलाती है। कई बार ये रिलेशन ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि तो हमने पढ़ाई नहीं, लेकिन ये ऐसा है ये, या ऐसा भी होता है, इसको हम रिलेशन को यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC, एक रिलेशन ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में। एक तो रिलेशन ये वाला होता है, मेन तो ये है, इसी से ही हमें यहाँ पे 2 रिलेशन और फाइंड करने होते हैं। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे होते हैं ये, और ये भी एग्जाम में ये समझ लीजिए कि यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा इनको करने के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ और है वो कैसे करते हैं। तो चलिए, मैं ये रिलेशन ऑलरेडी हमें मालूम है यहाँ पर ऐसा होता है, तो चलिए दोनों रिलेशन को हम कैसे प्रूव करते हैं देखिए जरा। तो ये यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये भी थ्योरम थेल्स की थ्योरम होती है। अब मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, देन तब क्या होता है, देन AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये ऑलरेडी हमारे पास, अब ये भी मैंने आपको ये रिलेशन बताया, तो मैं यही रिलेशन लेके चल रहा हूँ यहाँ से आगे, इसी से आगे ही सॉल्व हो रहा है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं इसमें बोथ साइड में 1 ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें, ठीक है ना, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम AD बाई DB अपॉन DB इक्वल्स टू AE बाई AE प्लस EC बाई EC। अब देखो आप AD बाई DB, AD प्लस DB, AD प्लस DB किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और AE प्लस EC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर AD प्लस DB, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूं AB बाई DB, और ये आ गया AC बाई EC, बट आपको यहाँ दिखाना होगा AD प्लस DB इक्वल्स टू AB एंड AE प्लस EC इक्वल्स टू AC, ये रिलेशन यहाँ पर है। और ये जो मैंने आपको प्रूफ बता दिया यहाँ पर, ये आपका जो प्रूफ है ये हो गया सेकंड पार्ट, मैंने पहले बता दिया आपको, सेकंड पार्ट हो गया AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। अब मैं देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए ऐसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देन तब यहाँ पर कितना होगा, देन, या हम यहाँ पे कह भी सकते हैं इसको, देन बाई BPT, देन बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी हैव यहाँ पर भी देन बाई BPT, क्योंकि BPT से आता है रिजल्ट यहाँ पर, ये तो कितना हो जाएगा AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज, इस रिजल्ट को मैं ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका मैं कर दूं रेसिप्रोकल, DB बाई AD EC बाई AE, मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है, एक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड,
तो रेसिप्रोकल टेबल आ गया। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा 1, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड 1 किया था सेम यहाँ पर भी ऐड 1 करना है मुझे। तो देखिए 1 ऐड करने पर यहाँ आएगा 1 प्लस dB by AD 1 प्लस AC by AE, adding 1 on both sides. Take LCM, we get the result AD plus DB by AD equals to AE plus EC by AE, ये इतना आ गया। एंड फाइनल रिजल्ट आया स्टूडेंट्स। इसके बाद से यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कितना आ जाएगा AD प्लस DB। अभी मैंने लिखा AB के इक्वल है, A प्लस EC AC के इक्वल है, तो यहाँ पाएगा AB by AD इक्वल्स टू AC by AE। तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया और ये पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें इसका रेसिप्रोकल और करना है। इसके बाद ये जो आया है हमारे पास, टेक एलसीएम सॉरी टेक रेसिप्रोकल AD by AB, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और ये आ जाएगा AE by AC। तो ये जो यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट ऐसे प्रूव हो जाता है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर इस तरह से प्रूव हो गए। तो ये भी थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है। तो एग्जाम में जो थेल्स थ्योरम है 3 तरह से आ सकती है। एक तो आपको ये प्रूव करना होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गिवन ये, या फिर एक ये दोनों रिजल्ट भी प्रूव करना होता है। तो ये भी थेल्स थ्योरम में होता है, तो ध्यान रखें स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है इसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कैसे हम सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसका कन्वर्स है, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं इसको। एग्जाम में जो आ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ